चलो क्या दिया है क्वेश्चन में? 1.5 मीटर टॉल गर्ल, 2.5 आएगा आंसर। ठीक है, तो एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है जो कि लड़की की हाइट से ज़्यादा हाइट का है। ठीक है, उसके सामने एक 1.5 मीटर की लड़की खड़ी हुई है। कास्ट और शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। शैडो जो है वो 4.5 मीटर का बनता है ग्राउंड पे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट का हाइट फाइंड करना है। तो डायग्राम बनाते हैं। ये अपना ग्राउंड है, ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे लड़की खड़ी है। ठीक है, शैडो कैसे बनेगा? यहाँ पे लैम्प है। ठीक है, तो लैम्प क्या करेगा, ऐसे यहाँ से लाइट आएगी और लड़की का शैडो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ऐसे। तो शैडो का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर दिया हुआ है, 4.5 मीटर दिया हुआ है। और ये डिस्टेंस भी दिया है लैम्प पोस्ट और गर्ल के बीच का। कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर गिवन है, 3 मीटर। ये है लैम्प। लेट मान लेते इसका हाइट h है। ठीक है, हाइट h है। और लेट इस पॉइंट को a नाम दे देते हैं। b, AB जो है वो लैम्प पोस्ट हो गया। ठीक है, ये C और ये D, और इस पॉइंट को E नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बने। एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABE और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल CDE। ठीक है, अब इसको सिमिलर ऐसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख सकते हो ये एंगल कॉमन है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। दो एंगल सिमिलर हो गए, सेम हो गए दो एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ करनी है इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE। यहाँ पे जो एंगल E है वो कैसा है? कॉमन है। ठीक है, और एंगल A और एंगल C दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDE के, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स का रेशो इक्वल होता है। ठीक है, साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड लेते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि AB अपॉन AE। ठीक है, AB ऑन AE इज इक्वल्स टू छोटे वाले ट्रायंगल का साइड CD अपॉन CE, CD अपॉन CE, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, AB क्या है? H जो निकालना है। A से लेकर के E तक का टोटल डिस्टेंस क्या है? 4.5 प्लस 3। ठीक है, 4.5 प्लस 3। CD क्या है? C से लेकर D तक का डिस्टेंस, ये लड़की की हाइट है 1.5 मीटर गिवन है। और CE क्या है? CE 4.5। H निकल जाएगा, H अपॉन ये हो जाएगा 7.5 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 4.5। ये पॉइंट को हटा देते हैं। 15 1 ज़ा 15, 3 ज़ा कट जाएगा। 7 अपॉन H अपॉन 7.5 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 45। पॉइंट हटाने के बाद में ये 1 ज़ा और 3 ज़ा टाइम में कट जाएगा। तो H अपॉन 7.5 इज इक्वल्स हो जाएगा 1/3। तो H बराबर हो जाएगा 7.5 को उधर भेजो, तो 7.5 डिवाइड बाई 3। अब अगर पॉइंट ना हो तो ये 75 हो जाएगा। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, और बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 2.5 मीटर ये हो गया लैम्प पोस्ट का हाइट। नोट करो, हो गया, लिख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार खुद से ट्राई करो, फिगर बनाओ। चलो ठीक, मेरे बनाने से पहले बनाना, मेरे बनाने से पहले बना लेना। ठीक है,
चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन दी है. एक बार सन का जो एंगल है 45 डिग्री है, एक बार सन का एंगल 60 डिग्री पे है. तो जब 45 डिग्री पे एंगल होता है तो 10 मीटर लंबा शैडो बनता है एज कम्पेयर टू जब 60 डिग्री है. ठीक है, दो एंगल पे शैडो बन रहा है, एक 60 डिग्री पे, एक 45 डिग्री पे. तो 45 डिग्री पे बड़ा शैडो बनता है एज कम्पेयर टू 60 डिग्री. ठीक है, देन बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो बनाते हैं इसको. ये है लेवल सरफेस यानी कि ग्राउंड, इसके ऊपर ये है टावर. ठीक है, टावर है. अब शैडो बनाना है. ठीक है, तो सन जब यहाँ पर है तब शैडो कैसे बनेगा? इसकी ऐसी सीध में ऐसा ऐसे बनेगा. तो ये मान लो ऐसा बनता है. ठीक है, और सन जब थोड़ा सा नीचे चला जाता है, यहाँ पे चला गया सन, तब कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा. सन जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे शैडो का लाइन क्या होता है? बढ़ता जाता है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है अपने को. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है. तो डिप्रेशन बनाने के लिए ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो. ठीक है, तो जब सन यहाँ पर है, जब सन यहाँ पर है तो एंगल छोटा है. ठीक है, जब सन यहाँ पर है तो एंगल छोटा है, ये एंगल 45 डिग्री. और जब सन ऐसे ऊपर आया तो एंगल बड़ा हो गया, ये 60 डिग्री. ठीक है, तो 60 डिग्री में जब था तो शैडो छोटा बना. ठीक है, ध्यान दियो ना, जब सन ऐसे ऊपर चढ़ता जाता है तो शैडो क्या होता है? छोटा होता चला जाता है. जब एकदम सन ऊपर होता है सर के ऊपर 90 डिग्री पे तो शैडो बनता ही नहीं है. जो भी है सब नीचे दिखेगा. ठीक है, समझ गए ना? तो जैसे जैसे सन का एंगल ऐसे बढ़ता जाता है, सन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे शैडो का लेंथ छोटा होता चला जाता है. क्लियर? तो बड़ा एंगल रहेगा तो शैडो छोटा बनेगा, छोटा एंगल रहेगा तो शैडो बड़ा बनेगा. तो क्वेश्चन में दिया है कि जब 45 डिग्री पे होता है सन तो 60 डिग्री के कंपेयर में 10 मीटर बड़ा शैडो बनता है. ठीक है, तो 60 डिग्री पे कितना लंबा शैडो बनता है पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं x मीटर बनता है शैडो. ठीक है, 60 डिग्री पे x मीटर बनता है शैडो, और 45 डिग्री पे 10 मीटर थोड़ा लंबा बनता है. जब सन यहाँ पर है तो शैडो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा. ठीक है, तो जो इतना लेंथ है ये है x प्लस 10 मीटर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर. ठीक है, अच्छा इस एंगल को नीचे बना देते हैं. ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा. ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री है. राइट? नाम दे देते हैं A, B, C एंड D. ये हो गए हमारे पास. देखो दो ट्रायंगल आ गए. राइट? अब यहाँ पे हम 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में हम tan 60 डिग्री अप्लाई करते हैं. राइट? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन बेस, दैट मीन्स AC. तो लेट जो हाइट है वो हम h मान लेते हैं. तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB अपॉन बेस विच इज AC. अब tan 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या होती है. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. AB को हमने h माना है और AC बराबर है x. राइट? नाउ x को हम LHS में ले आते हैं और √3 को h के नीचे भेज देते हैं. क्लियर? ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. अब दूसरे वाले ट्रायंगल को देखते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD यहां पर देखो, इन ट्रायंगल ABD इसमें देखो, यहां पे जो एंगल है वो 45 डिग्री है.
तो हम लेते हैं 1045 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज ए बी अपॉन ए डी, राइट। तो ए बी एच है और ए डी बराबर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 10 ए बी अपॉन ए डी। 1045 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। नाउ 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू ए बी हमने एच माना है और जो ए डी है वो है एक्स प्लस 10। क्लियर है। नाउ एक्स प्लस 10 को एल एच एस में ले आते हैं 1 के पास में, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू एच, राइट। तो एच बराबर हो गया एक्स प्लस 10। ओके, नाउ इक्वेशन 1 से देखो, x की वैल्यू है h अपॉन रूट 3, इसको हम यहां पुट कर देंगे। x की वैल्यू h अपॉन रूट 3 x की जगह पे पुट करेंगे, तो h अपॉन रूट 3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू हो गया h, राइट। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा रूट 3 और न्यूमरेटर में आएगा h प्लस 10 रूट 3 इज इक्वल्स टू h। रूट 3 को h के पास भेजेंगे तो एल एच एस में h प्लस 10 रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स ऑफ h, आर एच एस हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ हम क्या करते हैं, जो h है उसको आर एच एस में भेज देते हैं, क्योंकि आर एच एस में जो h का कोफिशिएंट है रूट 3 बड़ा है और एल एच एस में छोटा है, तो एल एच एस में बच जाएगा 10 रूट 3 और आर एच एस में होगा रूट 3h और h उस तरफ गया तो माइनस h। नाउ h को कॉमन निकालते हैं तो रूट 3 माइनस 1, ये ब्रैकेट बचेगा और एल एच एस में 10 रूट 3। नाउ देखो h बराबर हो जाएगा 10 रूट 3 अपॉन ये जो रूट 3 माइनस 1 है उसको हम 10 रूट 3 के नीचे लेके जाएंगे, तो 10 रूट 3 अपॉन हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। ये आ गया हमारा आंसर। वैसे बुक में इस आंसर को सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, रैशनलाइजेशन करके करेंगे। तो रूट 3 माइनस 1 है नीचे में, तो हम क्या करेंगे उसको रैशनलाइज करेंगे, तो h बराबर 10 रूट 3 अपॉन, देखो नीचे में है रूट 3 माइनस 1 और रैशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, साइन चेंज करेंगे नीचे का, तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है। ऊपर हो जाएगा 10 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 और नीचे देखो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, राइट। रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा, सो h इज इक्वल टू हो जाएगा 10 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 10 जो है 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 5 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 रूट 3 इंटू रूट 3 ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 3 इंटू 1 5 रूट 3 हो जाएगा, राइट। नाउ h इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15 प्लस 5 इंटू रूट 3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.732 लेनी है, 1.732 लेनी है, राइट। तो 15 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 1.732, ये आएगा 5 2 ज़ा 10, फिर 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, फिर 5 7 35 प्लस 1 36, फिर 3 आया 5 5 प्लस 3 8, तो 8.660, तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 23.66 मीटर। नाउ दिस इज द आंसर, क्लियर। ये हो जाएगी टावर की हाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। चलो इस क्वेश्चन में गिवन है अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन में शॉर्टर दिया है, छोटा दिया है। व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री में बड़ा शैडो बनता है, 45 डिग्री में छोटा शैडो बनता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज x, व्हाट इज x, x जो है वो दोनों केस में जो शैडो बन रहा है वो शैडो के लेंथ का डिफरेंस है। व्हाट इज x, 30 डिग्री और 45 डिग्री पे जो शैडो बन रहा है
उन दोनों केस में जो शैडो बन रहा है उन दोनों के शैडो के लेंथ का डिफरेंस है, मतलब एक शैडो बड़ा है एक शैडो छोटा है, ठीक है। तो बड़े में से छोटे शैडो के लेंथ को माइनस करेंगे तो जो आएगा दैट इज एक्स। क्लियर, शैडो के लेंथ का डिफरेंस है। चलो फिगर बनाते हैं। ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक टावर बनाते हैं। टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये टावर है 50 मीटर का, ठीक है। अब दो अलग अलग एंगल में हमको शैडो बनाना है, तो एक शैडो ये बना लेते हैं, दूसरा शैडो ये है, ठीक है। लंबा शैडो कब बनेगा? जब एंगल 30 डिग्री होगा। छोटा कब बनेगा? जब एंगल 45 डिग्री होगा। और बोला दोनों जो शैडो है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? x है। तो ये हो गया x हमारा, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये a है, ये b है, ये पॉइंट c है और इस पॉइंट को हम d नाम दे देते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से? a b c और a b d, ये दो ट्रायंगल है। पहले इस वाले ट्रायंगल में हम tan थीटा लगाते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अभी पता नहीं है ना, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। tan 45 के लिए 1 होती है, ए बी 50 दिया हुआ है अपॉन ए सी को ले आओ इस तरफ, तो ए सी बराबर हो गया 50 मीटर। तो देखो ए सी हमने निकाल लिया, ये आ गया 50 मीटर, ठीक है। ए सी 50 मीटर आ गया। तो ए से लेके डी तक टोटल कितना हो जाएगा? 50 और प्लस एक्स, ठीक है। ए से लेके डी तक कितना हो जाएगा? 50 प्लस एक्स। अब लेते हैं दूसरे वाला ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी इस ट्रायंगल में लेंगे, और इस ट्रायंगल में एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन ए डी। tan 30 डिग्री है 1/√3, ए बी गिवन है 50 और ए डी हमने निकाल लिया कितना? 50 प्लस एक्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। ये 50 प्लस एक्स को इधर ले आते हैं, तो 50 प्लस एक्स आ गया इस तरफ, जो √3 उसको इधर ले जाओ, तो 50 इंटू √3 हो जाएगा। x निकालना है तो 50 को हम उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 50√3 और ये 50 जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस। 50 को ले लो कॉमन, अंदर में बचेगा √3 और -1। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और -1 कितना होगा? 50 इंटू 0.732, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 36 पॉइंट। 1 कैसे आ गया, मतलब कहाँ पे? 50 कॉमन निकाले ना, तो √3 -1 आया। हाँ, तो 0.732 ही तो आएगा। 1 ये तो माइनस हो गया ना, तो 0.732 आएगा, तो 50 इंटू 0.732 36.6, ये हो गई x की वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। तो देखो गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, तो सबसे पहले ग्राउंड बनाओ और ग्राउंड पे एक पॉइंट बना लेते हैं। लेट ये पॉइंट O है, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। The angle of elevation of the top of a tower is 30 degree and that of a top of the flagstone on the top of the tower is 60 degree। देखो यहाँ से यहाँ इतना पढ़ने में हमको दो चीज़ें पता चल रही है, एक टावर है और एक फ्लैग स्टैप है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब जो फ्लैग स्टैप है वो टावर के ऊपर में है, ठीक है। तो एक टावर बनाते हैं। लेट ये एक टावर है, ये एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैप बनाओ ऐसा, ठीक है। ये है टावर का टॉप, ये है टावर का टॉप, ये टावर का टॉप है और ये फ्लैग स्टैप का टॉप है।
ठीक है, और एक पॉइंट है ग्राउंड पे, यहीं से हम खड़े होकर के टावर के टॉप को भी देख रहे हैं और फ्लैग स्टैफ के टॉप को भी देख रहे हैं, तो यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है दोनों का, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, तो टावर कहाँ है, यहाँ पर है, ये टॉप ऑफ टावर है, ठीक है, ये टॉप ऑफ टावर है, तो यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये जो फ्लैग स्टैफ है उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से बना देते हैं, ये है कितना, 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा। अब क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैफ, ये है फ्लैग स्टैफ, ठीक है, ये फ्लैग स्टैफ है, इसका लेंथ गिवन है 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसका हाइट हमको निकालना है, लेट हम h मान लेते हैं, ये हाइट हमको निकालना है। इतना आया समझ में यहाँ तक में। अब इसके कोई भी क्वेश्चन आए, टेन थीटा लगा दो, ट्रायंगल खोजो, टेन थीटा लगा दो, ठीक है। जब तक कि इस हाइट का या इस लेंथ का इस्तेमाल ना हो तब तक ज़्यादातर में 10 में से 8 में टेन थीटा ही लगेगा, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो एक बार टेन थीटा, दो ट्रायंगल बन रहा है तो 2 बार टेन थीटा, दोनों ट्रायंगल में एक बार करके। फिर उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ सॉल्व करना होता है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं चैप्टर 3 में जो पढ़े थे, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट बी नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट सी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल बने यहाँ पे, दो ट्रायंगल कैसे भी, दो एंगल बने, दो एंगल बने तो दो ट्रायंगल भी बने होंगे। तो एक ट्रायंगल कहाँ तक है, ओ ए बी, दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, 30 डिग्री, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए सी वाला, इसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री। दोनों ट्रायंगल में टेन थीटा लगा दो एक बार, कुछ समझ में रहे कम से कम टेन थीटा लगा दो, उसके बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लेट लगाते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है, ओ ए बी में, ठीक है। पहला स्टेप क्या, क्वेश्चन को पढ़ के समझना, दूसरा स्टेप फिगर बनाना, तीसरा स्टेप ट्रायंगल खोजना, ठीक है, ट्रायंगल खोजना। तो दो ट्रायंगल हमने खोजे, तो पहला ट्रायंगल है ओ ए बी, यहाँ पे हम लगाएंगे टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है। अब टेन बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस का पता नहीं है, तो पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं, लेट, तो बेस पता नहीं है तो हम x मान रहे हैं, ठीक है, बेस पता नहीं है तो हम x मान रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ओ ए। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ये याद होना चाहिए सारी डिग्री की वैल्यू। ए बी क्या है, h, हमने माना h, और ओ ए क्या है, x, तो x लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x को ले आओ इस तरफ, x इंटू 1 x, √3 चला जाएगा इस तरफ, तो √3 टाइम्स ऑफ h, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब दूसरे ट्रायंगल में लगाओ, इन ट्रायंगल ओ ए सी, बी तो ले लिया हमने, ओ ए सी, एक ही ट्रायंगल में दो बार नहीं लगाना है, एक ट्रायंगल में एक बार, तो ओ ए और सी, ओ ए सी, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री, तो टेन 60 लगाएंगे। अब टेन बराबर अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, h + 5, यहाँ से यहाँ तक टोटल इतना h है, इतना 5 है, सब दोनों मिला देंगे तो h + 5 है ना। पहले मैं इसको लिखता हूँ ए सी, ए से लेके सी तक, और बेस यानी कि ओ से लेकर ए तक, ओ से लेके ए तक,
टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। AC मतलब H+5, तो H प्लस OE मतलब X है, OE मतलब X है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो X को ले आते हैं इस तरफ, X आएगा इस तरफ √3 के साथ में, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू H+5। अब देखो X बराबर हमने निकाला हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? H निकालना है, तो X को हटाना पड़ेगा। तो X हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू ये √3h इज इक्वल्स टू H प्लस √3 इंटू √3 3, H इक्वल्स टू H प्लस ये वाला H को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 5, 3h माइनस H 2h, 3 में से एक चला गया तो 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 5। तो H बराबर 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट, ये आ गया टावर का हाइट, ठीक है। यही है आंसर।